अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रफ्तार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पीरज़ादा। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी चुकंडी बिन कासम पे। यहाँ पे हम एक ऐसे मुकाम पर आए हैं जहाँ पे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनान पर कातलाना हमला, और बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि मिनॉरिटी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अहमियत और बहुत अहम रोल अदा कर रही है। हमारे साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं उनके वालिद मौजूद हैं और थोड़ी सी उनसे डिटेल लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो जिनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है उनसे मालूम करेंगे। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा एल्डर अकरम। एल्डर साहब, कुछ बताएंगे कि क्या हुआ और किस तरीके से हुआ? बस जी, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, तो जिस तरह आज देख रहे हैं हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह हमारे पास रोज़ आते हैं। इलाके के लोग हैं, जितने भी हमारे रिलेटेड हैं वो सब यहाँ आते हैं, क्योंकि बेटे ने पीपल्स पार्टी में जब से कदम रखा है और वो अपने तौर पे यहाँ पे बहुत काम करता है, तो सारे लोग उनको लाइक करते हैं। कोई भी मसला होता है तो उनके पास आते हैं, तो फिर वो बेटा उनके साथ उसी तरीके से काम करता है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कब से हैं? मेरे को तो सर तकरीबन 12 से 14 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ, वहाँ भी यूनियन में भी चलता था पीपल्स पार्टी के साथ। तो यहाँ पे भी मैं 2003 से यहाँ पे जब से शिफ्ट हुआ हूँ, तो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। तो अब बेटा इसी तरह आगे बढ़ा है तो वो जियाले के तौर पे काम कर रहा है। तकरीबन बेटे को भी 5-6 साल हो गए जो इस इलाके में काम कर रहा है। आए नाजरीन, अब पहले तो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इनकी सीटिंग जो है वो बुज़ुर्गों की जो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और चलते हैं जिस जाले पर कातलाना हमला हुआ है, पूछते हैं उनसे पूरी डिटेल। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ दिखाएगा। यहाँ पे जो है वो बहुत सी लेडीज़ फीमेल जितनी भी हैं मेल आती हैं और आकर अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करती हैं। एल्डर साहब उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने दिखाएंगे। सर, ये हमेशा खुला रहता है आपके जितने भी यहाँ पे कोई दरवाजे पे? रोज़ ऐसे ही होता है। हम लोग तकरीबन रात के 2 बजे तक भी यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि हर कोई, कभी किसी को रात को काम पड़ जाता है, कोई दिन में आ जाता है। चलें नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। सर, बहुत से जो हैं वो उनके दोस्त आए हुए हैं। और सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद हो गई कि आप खैरियत से हैं? नहीं सर, मैं खैरियत से कैसे होऊंगा, मुझे फ़ायर लगे हैं। पर ये हादसा हुआ कैसे? पहले तो ये प्लीज़ हमारे आप पब्लिक को बताएंगे। सर, ये हादसा मुझ पे कातलाना हमला हुआ है। तो मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो 2 लड़के 125 पे आए। 125 की नंबर प्लेट भी नहीं थी। उन्होंने आते सार मुझसे बात भी नहीं की और मुझ पे फायर करना शुरू कर दिए। तो जैसे ही मैं गिरा हूँ तो उन्होंने जो है ना मेरे जेब में से मोबाइल और मेरी जो है ना तलाशी लेना शुरू कर दी है। आप ये समझ सकते हैं कि कातलाना हमला उस वक्त हुआ जब आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? जी बिल्कुल सर, हम तकरीबन 12-1 बजे तक बाहर, मैं भी और मेरे लड़के भी जो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, हम सब जो है ना अपनी मदद आपके तहत कंट्रीब्यूट कर रहे थे। हमारे लड़के, हमने 50 लोगों को राशन देने की जो है ना ठानी थी, तो हम राशन के बारे में ही बातचीत करते रहते थे रात को। तो उस रात को जो लड़के थे मेरे वो घर चले गए थे जल्दी, तो मैं और मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं अकेला बाहर बैठा था। तो जब मैं अकेला था तो तब मुझे टारगेट किया गया। आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग आपको टारगेट, उन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के शायद आपको टारगेट की है? जी बिल्कुल सर, ये पूरी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि रात को तकरीबन 12-1 बजे तक तो लड़के मेरे घर के बाहर ही बैठे रहते थे, हम सब बाहर थे। तो उस दिन लड़के चले गए, तो हो सकता है वो मेरी ताक में होंगे जो उन्होंने उसी टाइम मुझे टारगेट किया है। हम आपके जब आ रहे थे तो हमने देखा आपके घर के बाहर काफ़ी चेयर्स लगी हुई हैं। मेरे कैमरामैन ने भी दिखाया कि लोग यहाँ पे इतना ही रश। ये डेली बेसिस की रूटीन है या जब से आप पे अटैक हुआ तब से ये बनना है? नहीं सर, ये डेली बेसिस की रूटीन है। ये तो अभी रश कम है, तो इससे ज़्यादा भी रश होता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो भी अगर किसी को कोई भी मसला मसाइल हो तो 24 आवर मैंने उनको बोला कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले। तो तकरीबन 12-1 बजे तक इससे ज़्यादा रश मेरे घर के बाहर लगा रहता है। मिनॉरिटी का यहाँ पे कितना वोट है? सर, यहाँ पर तकरीबन 600-650 वोट है मिनॉरिटी का। मिनॉरिटी में आपके डिप्टी स्पीकर हैं नवीद एंथनी साहब,
उन्होंने आपकी दिमागदारी के लिए मतलब कोई फंडिंग कुछ किसी को भेजा है या ख़ुद आपका पता लेने के लिए आए हैं वो? नहीं सर, वो आए तो नहीं, पर उन्होंने सैटरडे की रात को उनके पीए ने मुझे कॉल की थी, चांद राजा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि डिप्टी साहब आपके पास आना चाहते हैं आपकी तमाददारी के लिए। तो मैंने उनको वेलकम किया, मैंने कहा आप आएँ। उन्होंने कहा जी हम 2-2:30 बजे तक आपके पास आ जाएंगे। तो संडे को हमारा चर्च भी होता है, मैंने चर्च भी मैं तो खैर जा नहीं सका, मेरे घर वालों ने चर्च भी मिस किया। तो हम सब तकरीबन 200-250 लोग यहाँ पर जमा हुए थे डिप्टी साहब के आने के लिए, कि वो मेरी तमाददारी के लिए आ रहे हैं। तो 200-250 लोग उनका वेट कर रहे थे। पर जैसे ही 2 बजे तो उन्होंने उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं एक स्कूल की ओपनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, स्कूल की ओपनिंग करके आके मैं आपके घर आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद सर जैसे ही 3 बजे तो उन्होंने कॉल की पास्टर विक्की साहब को कि आप कहाँ हैं, आप हमारे पास आएँ। तो ये जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि मुझे पर्सनली घर का काम है मेरे बच्चों का, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं आपके पास 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा। तो तकरीबन आज हफ्ता हो गया वो अभी तक नहीं आए, ना उन्होंने कोई रब्ता किया है और ना वो आए। आपकी एक और यहाँ पे सिटिंग एमपीए हैं आप ही के सराउंडिंग में करीब में, रोमा मुश्ताक मट्टू, और आपके मिनॉरिटी के सदर हैं मुश्ताक मट्टू साहब, उनकी तरफ से कोई फंडिंग और उनकी तरफ से कोई आपकी दिमागदारी के लिए आया है? नहीं सर, वो मुश्ताक मट्टू साहब तो नहीं आए, पर एमपी रोमा मुश्ताक मट्टू साहिबा आई थी संडे की रात को 10 बजे के टाइम। तो वो आई थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद करूं। आप समझते हैं कि ऐसे मौके पे आपको मांगना चाहिए था? नहीं सर, अब आप खुद समझदार हैं, ऐसे मौके पर मैं कैसे भीख मांगूं उनसे। क्या कहना चाहेंगे डिप्टी स्पीकर को आप? सर बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो रहनुमा हैं वो इस तरह के हैं। तो हम आज तो मुझ पे हमला हुआ है, तो मेरे साथ तकरीबन 50-60 लड़कों की टीम है, पूरे कराची में हम वर्क करते हैं। तो आज तो मेरे साथ हुआ है, कल कलार को अगर उनके साथ होगा तो उनके सर पे भी कोई खड़ा नहीं होगा। अगर वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो इससे बदतर सलूक उनके साथ होगा। आपके एरिया के चेयरमैन या आपके एरिया के टाउन चेयरमैन या आपके एरिया के एमपी एमएनओ ने किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं सर, ना मेरे ज़िले के चेयरमैन ने रब्ता किया है, ना टाउन चेयरमैन ने, ना एमपी ने, किसी ने अभी तक मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। आपके मिनॉरिटी के सीनेटर भी हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया? किसी किस्म की कोई बात या फंडिंग कोई पैगाम आपके पास कोई उनका पीए या कोई भी ऐसा कारकुनान जो लेके आया हो? नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा पैगाम या कोई ऐसा मैसेज मेरे पास नहीं आया, ना उन्होंने मुझसे रब्ता किया। क्या कहना चाहेंगे आप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको अफसोस है और क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? सर मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर मैं बहुत अफसोस के साथ एक कहता हूँ कि 5-6 साल मैंने मिनॉरिटी में इनके साथ काम किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और आज मुझ पर ये मैं इस हालत में हूँ, तो अभी तक मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जूनियर मुर्तज़ा भुट्टो ने एंट्री की है। पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि असली पीपल्स पार्टी का वारिस आया। अगर आपके पास जूनियर भुट्टो आता है आपकी दिमागदारी के लिए और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जूनियर मुर्तज़ा भुट्टो की है आपको दावत देता है, तो क्या कहना है आपका? सर मैं तो अभी इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं आपके सामने इस हालत में हूँ, मैं कैसे उनमें शमूलियत कर लूँ। हाँ, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको वेलकम करूँगा। आप उनको वेलकम करेंगे? जी, मेरे साथ पास्टर विक्की साहब भी मौजूद हैं। पास्टर विक्की साहब से पूछते हैं कि इन्होंने लांडी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो लांडी के जो चेयरमैन हैं नईम शेख साहब और लांडी के जो सदर हैं जानी मेमन, वो बड़े मकबूल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उनकी तरफ से जो है वो रोबन का कोई पता वगैरह लेने के लिए या उनकी कोई कॉल सर ऐसी कोई मसूल आपको हुई है? यसु मसीह में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। नहीं सर, अभी तक उनमें से किसी की कोई हमें बात किसी किस्म का भी अभी तक उनका कोई ताउन नहीं है हमारे साथ। अच्छा, ये जो हमारी टीम है रुबेल भाई के साथ मिलके, एडर अकरम साहब के साथ मिलके हम एक खादमन लेवल पे ना टीम तैयार कर रहे हैं। तो
मुझे नहीं अभी तक इनकी समझ आई कि इन्होंने क्यों नहीं अभी तक हमारे साथ, आज इसके साथ हुआ है तो इनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा। कल को अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो मैं यकीनन कहता हूँ कि हमारे साथ भी यही सलूक होगा। ये पक्की बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई वाली वारस नहीं है क्या, ना ही मुश्ताक मट्टू हमारा वाली वारस बना है इस वक्त अभी तक, ना वो पहुँचा यहाँ पर, ना ही डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब के साथ इम्तियाज़ चीमा साहब थे। पहले तो वो हमको कहते हैं कि हम आ रहे हैं, वो पूरी कोशिश से हमें कहते हैं हम पहुँच रहे हैं, आप वहाँ पे रन करो, लोगों को बुलाओ, उनसे बात करो। फिर अच्छा जब हम सब कुछ कर लेते हैं, यानी कि उनकी नज़र में हमारी वैल्यू ही नहीं कुछ, यानी कि हम लोग उनकी नज़र में इतने छोटे बंदे हैं कि हम यहाँ पर 200 लोगों 200-300 लोगों को बिठाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि सर हम बिज़ी, हम जा रहे हैं, यानी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं इनकी नज़र में। अगर ये इनकी औलाद होती तो ये ऐसा करते। जानी मेमन से और टाउन चेयरमैन नईम शेख हर जगह पहुँचते हैं, कोई भी कारकुनान का इशू हो, कोई किसी किस्म का आपसे कोई रब्ता नहीं? सर शेख साहब का बिल्कुल मेरे से बिल्कुल भी रब्ता नहीं है। और जानी भाई तो अभी मैं आपको ऑन स्पॉट बोलेंगे, मैं कॉल उठा करूँगा तो वो कॉल ही नहीं उठाएंगे, बोलेंगे तो इंटरव्यू में मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, आज हम जो है वो पास्टर विकी से बोलेंगे कि आप टाउन चेयरमैन को या अपने जो जानी मेमन साहब को उनको कॉल करें और अभी पता चल जाएगा कि वो अपने कारकुनान से कितना प्यार करते हैं, किस कदर ये उनका जो है वो एक ताल्लुक़ बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और किस कदर ये अपने आप को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है ऊपर, जी बिल्कुल दिखा सकता सर, ये लिखा हुआ है जानी मेमन साहब, ठीक है जी। ये मैंने इनको कॉल लगाई अभी, ये मुझे दीजिए। नाजरीन मेरा कैमरामैन दिखाएगा जानी मेमन। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं, जो चेयरमैन हैं और जो सदर हैं, उनका ये हाल है। मेरे साथ जो है वो जाले के फादर फीलिंग अपनी शेयर करेंगे। सर कुछ आखिरी पैगाम, जो अगर आपके बेटे को कुछ हो जाता, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत प्यार करते हैं पिछले 12-13 साल से, आखिरी पैगाम, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। जी मेरा आखिरी पैगाम यही है कि जिस तरह आज मेरे बेटे के साथ हुआ है इसी तरह किसी और के साथ होता है, तो अगर ये लोग हमसे रब्ता नहीं करते तो हमें मेरे ख्याल से कि पीपल्स पार्टी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह बीबी शहीद हमसे प्यार करती थी, उस तरह अब पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अक़लियत से प्यार करता हो। अगर वो प्यार करते तो आज हमारे घर पे ज़रूर आते, क्योंकि ये इन इलेक्शनों में जिस तरह से मेरे बेटे ने या उनके यारों दोस्तों ने, जितने भी कारकुन हैं, जितनी मेहनत इन्होंने की है, रात दिन एक करके अपने इलाके से सारे वोटों को निकाल कर इस इलाके में हमने सीट निकाली। और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में जब हम जीते हैं तो ये जीतने वाले लोग हमारे साथ डोलों के साथ आए हैं। तो आज हमारे घर में अगर मातम है तो इन लोगों ने हमारी खबर तक नहीं ली, तो ऐसी पार्टी में रहने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं दिली अफसोस के साथ कहता हूं कि अगर मैंने 10-12 साल इस पार्टी को दिए हैं तो उसके एवज़ मुझे ये मिलेगा, तो मेरे ख्याल से कि मैंने गलती की है। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि एक बड़ा ख़ूबसूरत नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला अपील कर रहा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, अपील कर रहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अपील कर रहा है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से, इंसाफ का तलबगार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नौजवान जाला, एक प्यार करने वाला जाला जिसके साथ ये हाल हुआ है, और अपील कर रहा है डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी से कि उनको इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन दिशान के साथ मैं आपका मेज़बान पीरज़ादा, हर ख़बर से बाखबर रहें, देखते रहें, सुनते रहें रफ्तार न्यूज़ HD। मिलेंगे नई जगह, नए लोग, नई खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाहर बैठा हुआ था तो 2 125 पे लड़के आए, उनकी 125 की नंबर प्लेट भी नहीं थी, तो उन्होंने मुझ पे हमला किया, कातिलाना मुझ पे फ़ायर बरसाना शुरू कर दिए, जिसमें से 2 फायर मुझे लगे हैं। जैसे ही मैं ज़मीन पे गिरा हूँ तो
तो उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की है। तो उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं। फायर की आवाज़ सुनते ही मेरे घर वाले बाहर आए, उन्होंने मुझे खून में लथपथ देखा है और हमारे यहाँ नज़दीक सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। मैं देख रहा हूँ कि आपकी इलाका मकीनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार है। बहुत से दोस्त आपके अभी भी देख रहे हैं कि आपकी दीमादारी के लिए आए हुए हैं। बाहर भी रश लगा हुआ है। क्या ये डेली बेसिस का काम है या जो भी आप पे अभी अटैक हुआ है ये इस वजह से आए हुए हैं? नहीं सर, ये डेली बेसिस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 19B में हमारी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो हमारे घर पे ही आते हैं, क्योंकि इनके जो भी काम होते हैं वो हम हल करवाते हैं इनके। और 24 आवर हमारे घर के दरवाजे अपनी कम्युनिटी के लिए खुले होते हैं। मिनॉरिटी में आपके डिप्टी स्पीकर हैं नवीद एंथनी साहब, वो तो हर जगह पहुँचते अगर छोटा सा भी हादसा हो, और आपकी तरफ भी आए हैं? नहीं सर, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था हफ्ते की रात को कि मैंने सुना है आपको फायर लगे। उनके पीए हैं चांद राजा, उन्होंने मुझसे बात की कि आपको फायर लगे तो सुबह डिप्टी साहब आपके पास आना चाह रहे हैं। तो तकरीबन 2 बजे तक सर वो हमारे राब्ते में रहे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैंने एक स्कूल की ओपनिंग करनी है, मैं ओपनिंग करके आपकी तरफ आता हूँ। तकरीबन 3 बजे उन्होंने कॉल बैक की है कि मुझे घर पे कोई ज़रूरी काम है मेरे बच्चों का, तो मैं आपकी तरफ बाद में आऊँगा, अभी मैं अपने बच्चों के काम इम्पोर्टेड है, मैं उसके वहाँ जा रहा हूँ। तो आप उनके बच्चे नहीं हैं? सर अब ये तो उनके दिमाग की बात है, हम तो उनके बच्चे हैं, हम मिनॉरिटी में काम करते हैं, 6-7 साल से उनके पीछे चल रहे हैं और अब इस हालत में वो मुझे छोड़ गए हैं। आपसे उन्होंने रब्ता किया, उसके बाद 3 बजे के बाद उनका जो है वो पीएसओ से आपका रब्ता हुआ, फिर क्या बना? सर उन्होंने कॉल की थी कि आप हमारे पास आएँ। जो वो सेक्टर 21A में स्कूल की ओपनिंग कर रहे थे, वहाँ पास्टर विकी हैं और मेरा कज़न था, वो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा है कि हमें मेरे बच्चों का कोई ज़रूरी काम है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ आपके पास मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा। सुनने में आया कि आपके पास कम से कम कोई 400-500 प्लस यहाँ पे 400-500 लेडीज़, फैमिली हैं, बच्चे, कारकुनान उनका इंतज़ार कर रहे थे। जी बिल्कुल सर, यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो थे वो भी जो है ना मेरी तमादारी के लिए आए थे। तो मेरे वालिद साहब ने उनको बताया कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ बैठकर उनका काफ़ी देर वेट करते रहे। तो जब पास्टर विकी वहाँ से आए तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ रहे, वो बोल रहे मेरा कोई ज़रूरी काम है, तो मैं वो करके फिर आपके पास आऊँगा। सर मिनॉरिटी में डिप्टी स्पीकर की जो सीट है वो बेसिकली मिनॉरिटी की है। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आपके जितने भी कारकुनान हैं यहाँ पे 500-600 अफराद जो यहाँ पे उनका वेट कर रहा था, उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ आपसे नहीं किया किसी किस्म का भी? सर ये तो आप भी देख सकते हैं कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये बिल्कुल इन्होंने हमें इग्नोर किया है। इग्नोर करके, रद्द करके हमें हमारे घर के पास से चले गए हैं, क्योंकि अगर उनके दिल में ये बात होती कि मैं उनका बच्चा हूँ तो वो 2 मिनट के लिए रुकते, पर रुक के मेरा पता ज़रूर करके जाते। और आपकी यहाँ पे एक सीट है रोमा मुश्ताक मट्टू, रिज़र्व सीटें हैं, ये मिनॉरिटी की हैं, उनकी तरफ से कोई आपको पैगाम, कोई फंडिंग, कुछ भी आपको कोई ऐसी हौसला अफजाई जो वो आपके साथ उन्होंने किया हो या आपका पता लेने के लिए आई हो? जी बिल्कुल, रोमा मुश्ताक मट्टू साहिबा MP हैं हमारी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी तमादारी के लिए आई थी, पर फंडिंग वगैरह अभी तक उन्होंने मेरे लिए कोई नहीं की। आप क्या कहना चाह रहे हैं हमारे वीडियो के तवस्सुल से? आप एक जाले हैं और हम जब इलाके में आ रहे थे तो बहुत से इलाका मुकीम आपके बारे में हमें बता भी रहे थे और आपके बारे में हमें ये भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा कारकुनान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम यहाँ पे उन्होंने बना के रखा हुआ है, वर्किंग डे नाइट अपनी जो है वो जारी रखी है। आपके जो इस इलाके के चेयरमैन है और सिटिंग MP है या MN है, उन्होंने आपसे रब्ता किया? नहीं सर, अभी तक मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, ना टाउन चेयरमैन ने किया, ना MP ने किया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सर मैं अपील करता हूँ अपने वज़ीर आला सिंध से, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अपने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से कि मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे इंसाफ़, मैं आपके इंसाफ़ का मुंतज़िर हूँ कि मैं आपकी पार्टी में एज़ ए वर्कर काम करता हूँ, एज़ ए जियाला, और आज मैं इस हालत में हूँ। और आज तक अभी तक मुझे ना किसी MPA ने कॉल किए, ना मेरे कोई MPA, ना कोई टाउन चेयरमैन, कोई भी अभी तक मेरे घर पे मेरी तमादारी के लिए नहीं आया।